नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस जो होती है उसके कौन से होते हैं। क्योंकि जो हमें पता है जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप इसे पूरा कवर कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसे पूरा कवर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा बाकी पोर्शन छूट जाए, इसलिए हम टॉप 25 टॉपिक्स की बात करेंगे जो हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो डीएसएस भी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो या फिर केवीएस एनवीएस कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। और आप ये नहीं सोच सकते कि हम सारे कोई भी टॉपिक कर लें या फिर पूरी स्टैटिक जीके और करंट पढ़ लें तो हम 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले आएंगे। ऐसा लाना 15+ लाना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएं जिससे आपके 12 to 15 मार्क्स बन जाए। बाकी आप और जगह कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये इतना वास्ट सिलेबस है कि इसे आप अगर कितना भी टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा। तो हम मेजर टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ से डीएसएस भी ज़्यादा क्वेश्चंस देता है। आपको मैंने रिसेंटली प्रीवियस ईयर की बुक भी बताई थी। उस प्रीवियस ईयर की बुक से मैं मॉक टेस्ट कर रही थी और प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ ऐसा पैटर्न देखा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसी बेसिस पे बहुत एनालाइज करके मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स पूछ भी रहे थे स्टैटिक जीके हम कैसे करें, कहाँ से करें। तो मैंने आपको बुक भी बताई हुई है, मैं आपको वीडियो के एंड में बुक भी बता दूँगी किस बुक से आप ये टॉपिक्स करें। और अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो मैंने एनालाइज़ किया है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और चाहे फिर वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो डीएसएसबी के या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि पार्ट ए का सिलेबस सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट है डीएसएसबी का। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी हो गए, इंडिया हमारी नेशनल कांग्रेस हो गई आईएनसी, ठीक है। और साथ ही आपके जितने भी मूवमेंट्स आते हैं, चाहे वो किसान से रिलेटेड मूवमेंट हो या फिर कोई भी और मूवमेंट हो जो गांधी जी ने किया हो या किसी और नेता ने जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स किए हों, वो सारे हो गए। चाहे वो रिलीजियस हो या फिर सोशल मूवमेंट्स हों। 1857 का रिवॉल्ट हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया। तो मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको पूरी अच्छे से करनी है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर जो भी हुए हैं, वर्ल्ड वॉर कब हुए, कितने टाइम तक चले, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको हिस्ट्री में करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप हर एक दिन एक टॉपिक को भी देंगे तो भी आपका एग्ज़ाम तक सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये हो गया। उसके अलावा मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर में कब कौन से राजा थे, कितने टाइम पीरियड तक रहे, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं पॉलिटी की कि पॉलिटी में हम क्या पढ़ें। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसका पूरा फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है। जब वो बना था उसमें कितने शेड्यूल्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरा फ्रेमवर्क आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे। और उसके अलावा शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, हमारे 8 शेड्यूल्स हैं वो आप पढ़ेंगे। आर्टिकल्स, रिट्स आप पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स हो गए और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से ली गई है, क्योंकि ये कोई एक कंट्री से नहीं ली गई है, डिफरेंट कंट्रीज से ली गई है। तो जर्मनी से कुछ लिया गया है, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, कुछ अमेरिका से, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से ली गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या चीज़ बोरो की गई है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा इंडिया का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया की, ये पढ़ना है। और जितने भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल और क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये हमने कर लिया पॉलिटी का। तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो इकोनॉमी हमारे पास सबसे पहला आता है नेशनल इनकम।
जो हमारी नेशनल इनकम है किस तरीके से कैलकुलेट होती है, क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो इसमें होता है, रिवर्स रेपो रेट, और जो आरबीआई है, आरबीआई के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो किस तरीके से आरबीआई जो कर्ज देता है बैंकों को किस तरीके से देता है, किस इंटरेस्ट रेट पे देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर टैक्स सिस्टम हो गया कि टैक्स सिस्टम किस तरीके का है इंडिया में, वो किस तरीके से काम करता है, कितना टैक्स किसको लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये इकोनॉमिक्स में हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ आज स्टैटिक जीके के बारे में बता रही हूँ। करंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया है, जो भी मैंने 3-4 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, और सभी पेपर जितने भी मेरे पास हैं 15-20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन सभी में मैंने जनरल अवेयरनेस का पार्ट पूरा एक बार अच्छे से देख लिया है। उसमें 6 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं, तो दैट मीन्स 20 में से 6 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली, पॉलिटी की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडिया के कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है वो किस किस नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, किससे लगी हुई हैं। तो ये पूरा एक बोलते हैं ना कि आउटर व्यू आपको इंडिया को पूरे अच्छे से देखना है पहले। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ये इंडिया के किस किस स्टेट से लगी हुई है, तो आपको एक ओवरव्यू पहले इंडिया का मैप का वो अच्छे से देखना है। और उसके बाद आपको इंडिया में माउंटेन्स पढ़ने हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की, वर्ल्ड की, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन, ये सब पढ़ना है। रिवर पढ़ना है कि कौन से रिवर का कौन से स्टेट से ओरिजिन हो रहा है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है रिवर के बारे में। और उसके अलावा आपको ट्राइब और ट्राइबल एरियाज़ जो भी इंडिया में हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और नेशनल एनिमल्स जो इंडिया के हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हुई ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के। तो इसमें सबसे पहला आता है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हर स्टेट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे पंजाब का लोहड़ी होता है, तो इस तरीके से हर स्टेट के कुछ ना कुछ, कम से कम हर स्टेट के 3-4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है ये आपको पढ़ना है, और वो जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है ये रीज़न भी आपको पढ़ना है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, क्रॉप्स जब हार्वेस्टिंग होती है उस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो फेस्टिवल्स हो गया। उसके बाद डांस में आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों ही पढ़ने हैं। क्लासिकल डांस 8 टाइप्स के हैं, कौन सा डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, कथक किस स्टेट का है, तो ये सारी चीज़ें। फोक डांस हर स्टेट का अलग अलग फोक डांस है, वो भी आपको याद करना है। और उसके बाद हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में कौन लोग फेमस हैं, जैसे शहनाई है उसके लिए कौन फेमस है। तो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ 3-4 लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, उनके नाम आपको याद करने, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो ये सारी आर्ट एंड कल्चर की बात हो गई। उसके बाद आपको लास्ट में साइंस का सेक्शन उठाना है। अब साइंस से भी लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो तो इसको फटाफट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पढ़ना है। डेफिशिएंसी कौन से किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये डेफिशिएंसी आपको पढ़नी है। केमिकल फार्मूला, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये केमिकल फार्मूलाज आपको याद करने हैं। और साथ ही आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है और गैसेस के बारे में पढ़ना है, यूनिट्स और मेज़रमेंट, जैसे हर चीज़ की यूनिट, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, स्पीड की क्या यूनिट होती है, फोर्स की क्या यूनिट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये लगभग कहने को तो ये मोटा 25 to 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, तो ये टोटल मिला के 50+ टॉपिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये
आई थिंक इनफ होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में ये सारा पढ़ना है, आपको रोज़ एक टॉपिक उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने उठा लिया नेशनल मूवमेंट्स उठा लिए, कल हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज उठा ली, तो आपको रोज़ एक एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाने हैं। और अगर 50 टॉपिक्स भी हुए तो 50 टॉपिक्स आपके पास 50 डेज़ तो आराम से हैं DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए। तो 50 डेज़ में 50 टॉपिक्स हो जाएंगे और उसके साथ आपको रोज़ का करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपके डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से करंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्टली मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगी कौन सी बुक सूटेबल रहेगी, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आप पार्ट ए के लिए कोई कंबाइंड बुक लेना चाहते हैं कि जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पार्ट ए में जो भी चीज़ें आती हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तो उसके लिए मेरे पास एक बुक है, मैंने जो आपको पहले भी बताई थी। ये आपकी देखिए, आप ये बुक है DSSB की बुक है, ये पार्ट ए के लिए है। फ्रंट कैमरे से आपको उल्टी दिख रही होगी तो मैं बता देती हूँ आपको। ये DSSB की है, कंप्लीट स्टडी बुक है ये है प्रतीक शिवालिक जी की, प्रतीक शिवालिक सर हैं। तो अगर आप डालेंगे नेट में DSSB पार्ट ए प्रतीक शिवालिक बुक तो ये बुक आ जाएगी आपको। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू।